देखो, वर्ल्ड कप जो है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि कौन जीतेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये पहले स्काउट्स जो है या फिर जो दरवाजे के पीछे जो काम हो रहे हैं छुप छुप कर कि वर्ल्ड कप पहले से ही प्री डिफाइंड है 2026 का। ये ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमको कहूँ कि वर्ल्ड कप डिसाइड करने वाला कोई इंसान नहीं या फिर कोई लाइन ऑफ कोड्स है जो पहले से लिखे हुए हैं और वो एक प्री डिटरमाइंड आउटकम निकाल कर देता है, या फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो वर्ल्ड कप डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो कोई ह्यूमन फीलिंग नहीं है या फिर कोई गट फीलिंग नहीं है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप देखते टाइम सब लोग को वो इम्पॉसिबल गोल देखना है और या फिर वो लास्ट मिनट पेनल्टी सेव देखना है जो वर्ल्ड कप जिता देता है। बट ये सारे फैक्टर्स जो है, दिस आर कंटिंजेंट फैक्टर्स जो हमें समझ में नहीं आते और ये होगा या नहीं भी होगा। लेकिन अगर एक प्री डिफाइंड आउटकम रहा हर एक सिचुएशन का, तो तुम क्या कहोगे कि वर्ल्ड कप जीतना इजी है या डिफिकल्ट है? ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप जीतना बहुत इजी है। एंड फुटबॉल में इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन 2026। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिकल डीज फुटबॉल और आज ये नया एपिसोड है। यहाँ पे मैं तुम लोग को ना दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज ये है कि वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा वो प्री डिटरमाइंड आउटकम कैसे होगा, उसका पहले से ही आउटकम कैसे डिफाइंड है। और दूसरा, मैं यहाँ पे बात करूंगा एआई की। वो पूरी दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है एंड एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर और हर बिजनेस का बैकबोन एआई होने वाला है, तो मानो या ना मानो। और ये फुटबॉल में कैसा इंप्लीमेंट होगा, है ना? एआई म्यूजिक में जा रहा है, वो गाने बजा रहे हैं एआई पे, लोग एआई के लोग ऐप बना रहे हैं बैठे बैठे एक एक लाइन के। तो फुटबॉल का क्या होगा, फुटबॉल में एआई आएगा या नहीं, ये मैं तुमको बताता हूँ एंड इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये वीडियो में बने रहना, ठीक है? देखो, मैं तुम लोग को थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री बताता हूँ कि अगर मुझे कोई प्लेयर सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं एक कोच हूँ, मैं एक स्काउट हूँ, मेरे को एक प्लेयर सिलेक्ट करना है, तो मैं जगह जगह पर जाकर चेक करूंगा कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है। मैं उसको देखूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं वहां पे रहूंगा थोड़ी देर के लिए। अब रहते वक्त वहां पे क्या होता है कि आई सी कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलने वाला है ना, किस तरीके से उसने फर्स्ट टच लिया है, या फिर वो कैसे एक मट्टी वाले मैदान में जहाँ पे चिक्कल है पूरा, बारिश हो रही है एंड वो खेले जा रहा है वो इंसान। तो मैं वो सारी चीजें नोटिस करूंगा, या फिर मैं कोई दूसरे जगह पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि वहां पे बच्चे किस तरीके से टूर्नामेंट में बॉल खेलते हैं। इट इज ऑल अबाउट द पास, द शूट, या फिर लॉन्ग रेंज, या फिर योर मेंटल आईक्यू कि तुम कैसे पिच पे खेलते हो। तो इस बेसिस पे एक स्काउट का नजर जाता है, उसकी तुम एक अवेयरनेस कहते हैं ना, कि तुम उसके नजर में आ जाते हो कि हाँ ये बंदा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक आता है कि स्काउट सिर्फ एक जगह पे एक टाइम पे ही हो सकता है। वो एक टाइम पर पांच छह अलग अलग जगहों पे नहीं हो सकते। अगर पांच छह अलग अलग जगहों पे पांच अलग अलग स्काउट्स गए भी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में थोड़ा बायसनेस और वो ह्यूमन फैक्टर हमेशा आता है। एंड ऑफ कोर्स स्काउटिंग की लाइफ में यू विल ऑलवेज सी कि वो ज्योग्राफिकल रीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द अवेयरनेस दैट अ प्लेयर हैज टू शो व्हेन ही इज प्लेइंग। उसके पास बहुत कम टाइम होता है कि अट्रैक्ट द स्काउट्स अटेंशन टुवर्ड्स हिम, और वो वही फेज में वो कुछ अच्छा करके दिखा दे फुटबॉल पिच पे और वो उसको वो सिलेक्ट कर ले। इट हार्डली हैपेंस। तुम लोग भी ट्रायल्स लेने कहीं गए होगे फुटबॉल में एंड यू हैव फेल्ट लाइक अरे यार मैंने तो 100% दिया, तुमको पता है तुमने 100% दिया है, बट फिर भी स्काउट ने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया है, तुम्हें किसी और ने सिलेक्ट किया है। दिस हैपेंस बिकॉज सब लोग 100% पिच पे दे रहे हैं एंड उसका नजर हर जगह पर नहीं जाएगा। ऑफकोर्स उसका नजर तुम्हारे ऊपर भी नहीं जा सकता है। तो नॉर्मली इसकी वजह से देर इज वन रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट कि वो एक अंडररेटेड प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करता है। मैं तुमको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे कि जो एआई है वो सबसे पहले फुटबॉल में कब यूज हुआ और ये एआई स्पोर्ट्स में कैसे आया। सबसे पहले फुटबॉल की तो बात मैं आगे करता हूँ थोड़ी देर में, बट अगर मैं कहूँ कि सबसे पहला एआई सिस्टम यूज किया था बेसबॉल में, दैट इज ट्रू एक्चुअल में, क्योंकि ओकलहामा के एक बहुत छोटे से जगह पे वहां पे एक बेसबॉल टीम है। उन्होंने क्या किया पता है कि जो अंडररेटेड प्लेयर्स थे वहां पे उनको कोई भाव नहीं डालता था। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक स्टैटिस्टिकल मेजर पे अब उनके स्टार्टिंग के जो टीममेट्स है, जो स्टार्टिंग लाइनअप होती है उनके बेसबॉल की, वो लोग ने उन प्लेयर्स को उन अंडररेटेड प्लेयर्स से कंपेयर करना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स कि वो लोग का पिचिंग एबिलिटी कितना अच्छा है। बेसबॉल में तुम्हें बॉल फेंकना पड़ता है, वो लोग बैट कितने सेकंड के अंदर स्विंग करते हैं, हाउ दे हिट द शॉट,
उनका रनिंग पेस कितना है, वो सारी चीजें उन्होंने एनालाइज की एंड द डेटा वाज शॉकिंग। उनको पता चला कि उनके जो स्टार्टिंग के जो प्लेयर्स है, जो पिच पे बैठने वाले हैं, जो पिच पे खेलने वाले, सॉरी, ये जो अंडररेटेड प्लेयर्स जिनको कोई भाव भी नहीं डाल रहा है, जो बड़े जायंट्स है बेसबॉल के अंदर, वो लोग इनको कंसिडर तक नहीं कर रहे। दीज की प्लेयर्स कैन चेंज द होल मोमेंटम इनसाइड द बेसबॉल। और उन्होंने एक ट्राई किया, उन्होंने वो अंडररेटेड प्लेयर्स को उठाया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच एआई इज गिवन टू देम, एंड उन्होंने उस प्लेयर्स को खिलाया। एंड गेस व्हाट, जो टीम पिछले 18 साल में वो बेसबॉल का टूर्नामेंट जीते नहीं थे आज तक, दे वर द फर्स्ट वन टू विन इट बिकॉज देर वॉज सम माइनर चेंजेस इन द टीम। एंड जो अंडररेटेड प्लेयर्स जिनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था, उन प्लेयर्स को उन्होंने एक चांस दिया एंड दे मेड द मिरेकल। अब ये जो डेटा ड्रिवन फैक्टर होता है, इट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द होल सिस्टम इटसेल्फ। और तुम्हें समझ में आता है कि कौन से प्लेयर का कौन सा पोजिशनिंग बेटर है। अब फुटबॉल में अगर मैं तुमसे कहूँ, इसी सिचुएशन में मैं फुटबॉल से रिलेट करूँ, फुटबॉल में क्या होता है कि यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारी डिफेंसिव लाइन, अटैक, मिडफील्ड लाइन और अटैकिंग लाइन, इन तीनों के बीच में एक अच्छा केमिस्ट्री होना चाहिए एंड दे अंडरस्टैंड द मूवमेंट, और वो फ्लूइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भाग 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 उसको चिल्ला रहे हो तुम, और फिर वो रन ले रहा है, फिर तुम पास कर रहे हो। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। वो फ्लूइडिटी आने के लिए देयर नीड टू बी अ गुड केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स। अब यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा खासा एक डेटा है, और यहाँ पे डेटा की सिंपल सा मतलब क्या है कि जो कोच है वो देखता है दो चीजें, कि प्लेयर का अवेयरनेस, कि वो किस तरीके से खेलता है, वो अंडर प्रेशर डिसीजन कैसे लेता है। ये दो चीजें वो नॉर्मली एक कोच देखता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि इट इज नॉट अबाउट दीज टू थिंग्स इज वेल, वो जो पास है, वो जो डिफेंडिंग करते हुए स्लाइडिंग टैकल्स है, वो सारी चीजें छोड़ दो। मैं तुमको कह रहा हूँ, वो पोजिशनिंग प्ले कहाँ है, वो टैक्टिकल अवेयरनेस, वो प्लेयर का तुमको कॉन्स्टेंटली तुम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू लुक एट अदर थिंग्स एज वेल। जब तुम फुटबॉल पिच पे खड़े हो और एक मैच चल रहा है, तो एआई इज समथिंग विच कैन चेंज फंडामेंटली द होल एनालिसिस थिंग ऑफ द होल मैच जो हो रहा है, बिकॉज द कोच कैन डीपली अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्निकली रॉन्ग इनसाइड द टीम। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर तुम सारे स्टार्स को एक जगह भर दो, तो वो टीम गैलेक्टिको बन जाती है और वो टीम सब कुछ जीतेगी। ऐसा नहीं होता है। रियल मैड्रिड तुमने देखा है, तो बोलने में भी शर्म आ रहा है, रियल मैड्रिड को तुमने देखा है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, गैलेक्टिको बना लिया उन्होंने। So it's not about the big names inside the team, but it is about the whole system that you're having. अब मैं तुम लोग को यहाँ पे एक अच्छा सा रेवोल्यूशनरी चीज बताता हूँ, जो फुटबॉल की दुनिया में एक मास्टर पीस बनेगा आने वाले 3 से 4 साल में। लिख के ले लो, 3 साल बाद ये वीडियो वापस देखना, यहीं पे रहेगी ये वीडियो, कहीं जाने वाली है नहीं। देखो, व्हेन यू लुक एट एआई इन फुटबॉल, पहली चीज तुमको देखनी पड़ती, पहली उसमें तो 3 चीजें आती है। पहले तो कि तुम एक प्लेयर को ढूंढोगे कैसे, बिकॉज अ स्काउट कैन नॉट गो अराउंड द वर्ल्ड कंटिन्यूसली। वो थोड़ी बहुत जगहों पे जाएगा जहाँ पे उसको पोटेंशियल दिखता है, कि वो ब्राजील जाएगा, या तो वो इंग्लैंड जाएगा, या फिर वो अगला मेसी ढूंढने के लिए अर्जेंटीना जाएगा, या फिर वो अगला रोनाल्डो ढूंढने के लिए पोर्चुगल जाएगा। वो ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पे उसको पोटेंशियल दिख रहा है। व्हाट अबाउट दोज कंट्रीज जहाँ पे उन लोग के पास पोटेंशियल है, बट दे आर अनएबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। स्काउट को जगह पता भी नहीं है, वहां से शायद दूसरा केविन डेब्रोना निकल जाए, हु नोस, बट स्काउट को नॉलेज ही नहीं है। बट एआई इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज। देखो मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। पहला जो है, एआई का स्काउटिंग जो है ना, वो एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर नहीं होना चाहिए, कि हाँ मैं सिर्फ इंग्लैंड जाऊंगा, मैं सिर्फ पोर्चुगल जाऊंगा, मैं सिर्फ ब्राजील जाऊंगा। इट्स शुड बी अबाउट द होल वर्ल्ड। तुमको पूरी दुनिया में जो गली गली में बच्चा खेल रहा है ना, उसको भी तुमको देखना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल एक ह्यूमन के लिए। सो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है एआई स्काउट। यू आर राइट, एआई स्काउट वो एक ऐप है, जहाँ पे तुम्हें वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू मेक सम वीडियो क्लिप्स जो तुमको वो ऐप कह रहा है। थोड़े बहुत उस पर ड्रिल्स होते हैं, एंड यू नीड टू डू सम शूटिंग प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। उसको तुम्हें रिकॉर्ड करना है अपने फोन पे लाइव, और उसको अपलोड कर देना है वहां पे। एंड ऑल दोज डेटा इज बीन गोइंग इनटू फुटबॉल फेडरेशन, जहाँ पे वो लोग एनालाइज करते हैं एंड क्लब्स को सजेस्ट करते हैं। अगर तुम्हारा समझो उनको एक वीडियो पसंद आ गया जो तुमने शूट किया है, सो इट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स कि वो वीडियो जाके लिवरपूल को रेकमेंड हो जाएगा कि दिस इज अ गुड प्लेयर फ्रॉम इंडिया,
जस्ट चेक इट आउट। अब लिवरपूल के कोचेस या फिर स्काउट्स इंडिया में तो कभी नहीं आएंगे, बट ड्यू टू दैट ऐप इट इज वेरी मच यूजफुल कि तुम वहां पे जाके अपना एक ट्रायल सेशन तो बुक कर सकते हो, एटलीस्ट तुम्हें ट्रायल्स तक जाने का मौका मिले। तुम मो साला के बाजू में नहीं खेल पाओगे, तुम फ्लोरियन वर्ड्स के बाजू में नहीं खेल पाओगे, बट यू कैन गिव अ ट्रायल एट अ प्रीमियर लीग लेवल। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ AI एंड द ऐप, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज इन द नियर फ्यूचर, लाइक इन 4 years, जैसा मैंने कहा। एंड AI ऐसी चीजें करके देगा तुमको कि तुम यहाँ पे रह के वीडियो शूट करके वो ऐप पे अपलोड कर कर तुम एक प्रीमियर लीग टीम का ट्रायल बुक कर सकते हो। इट्स फिनोमिनल एंड फैंटास्टिक। पूरे इंडिया के फुटबॉल हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, बट दीज थिंग्स टेक टाइम। लेकिन अगर मैं ग्लोबल कंपटीशन की बात करूं या पॉलिटिक्स की बात करूं यहाँ पे, तो वो सेंस नहीं बनता है। बट द सेकेंड मोस्ट प्रिडिक्टेबल चीज इज कि तुमको, अगर तुमने वो वीडियो अपलोड भी कर दिया, वो AI सब कुछ एनालाइज करेगा तुम्हारा, ठीक है। अब एनालाइज करने के बाद वो एक पोटेंशियल मार्क सेट करता है। पोटेंशियल मार्क सेट करने के लिए वो एक बेसिक सिस्टम यूज करता है। यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है कि अगर वो प्लेयर का डेटा, तुम्हारा जो शूटिंग स्टाइल है या फिर तुम्हारा जो पास करने का स्टाइल है या फिर तुम जिस तरीके से बॉल कंट्रोल करते हो, वो सारी चीजों को वो डेटा एनालाइज करेगा AI। उसका वो डेटा AI एनालाइज कर कर वो पास्ट में जितने भी प्लेयर्स थे प्रीमियर लीग में, बुंडेसलीगा में, ला लीगा में, चैंपियंस लीग में, कहीं पे भी तुम कहीं के भी टीम के उठा लो, वो प्लेयर्स के जो पुराने प्लेयर्स है, जो यंग प्लेयर्स है, उनसे तुम्हारा डेटा मैच करने का कोशिश करेगा। एंड इट विल ट्राई टू गिव अ प्रिडिक्टेबल पोटेंशियल कि क्या तुम प्रीमियर लीग में खेलने के लायक हो या नहीं हो। बिकॉज वो डेटा को कंपेयर करने का जो काम है, दैट्स व्हाट AI डज। और वो कंपेयर करते टाइम वो तुम्हारे मैट्रिक्स को एनालाइज करता है कि तुम, क्या तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है या नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग। क्या, एंड AI ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो एक स्काउट कभी नहीं पूछेगा। अगर तुमने एक क्रॉस अंदर डाला है बॉक्स के अंदर, जोन 14 के यहां से, वो AI एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, क्या वो क्रॉस में यंग केविन डिब्रोयना वाला स्पार्क है या नहीं, क्या वो क्रॉस बेंड हुआ या वो क्रॉस कर्व हुआ। AI is going to ask these questions and it's going to make sure कि तुम जो क्रॉसेस डाल रहे हो अंदर, क्या तुम्हारे पास केविन डेब्रोयना वाले ट्रेट्स है, क्या तुम वैसा क्रॉस डाल सकते हो। तो यू हैव अ पोटेंशियल to go a big player, become a big shot player in the Premier League, or you can be the next Kevin De Bruyne as well. This is the potential matrix that AI has. क्या तुमको आज तक कभी किसी कोच ने ये सारी चीजें एनालाइज करते हुए तुम्हें कहीं पे भी रिपोर्ट पे भी नहीं पढ़ा होगा, या फिर तुमने कहीं आर्टिकल में भी नहीं पढ़ा होगा कि कोच ने ये सारी चीजों को एनालाइज किया है। Coach will never analyze these things. A scout will also never analyze these things. But these are some matrix which is going to affect your selection. और मैं तीसरी बात यहाँ पे करता हूँ, बिल्डिंग अ गुड केमिस्ट्री इनसाइड अ टीम। गुड केमिस्ट्री का मतलब नहीं कि तुम जाके अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी, तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड का लेके तुम बाहर घूम रहे हो। It's about the chemistry on the pitch when you know when you understand and when you know how to pass the ball between the lines, या फिर तुम किस तरीके से एक शैडो रन बना सकते हो and a teammate can give a through ball, डिफेंडर ड्रैग करके जाएगा तब। इट इज नॉट वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री किस तरीके से बैठेगा, बट दिस गिव्स अ AI अपर एज कि अगर तुम एक टैक्टिकली किसी टीम में बैठ सकते हो, कि तुम्हारा जो विजन है या फिर तुम्हारा जो अवेयरनेस है, अगर वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, then you can easily be squeezed into a team where you can play as a midfielder or a false nine, जहाँ पे तुम एक गेम क्रिएट कर सकते हो। एंड इट इज ऑल डन बाय AI। ओके, वो टेक्निकली तुमको वो चीज एनालाइज करके AI ही देगा, और वो कोच सिर्फ देख कर समझ सकता है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस प्लेस अ रोल। एक्सपीरियंस वहां पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जहाँ पे AI शायद उसको अब तक बीट नहीं कर पाएगा। बट इफ यू रियली सी कि जो एक्सपीरियंस है, इट इज कमिंग अप विथ अ ह्यूमन फैक्टर। वो ह्यूमन फैक्टर बोलते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, वो हमेशा रहेगा। बट AI इज ऑल अबाउट द डेटा एंड द स्टार्ट इट इज गेटिंग फ्रॉम द लाइफ पर्सन इटसेल्फ। लेकिन अगर तुम नॉर्मली किसी चीज को चेंज करने की बात करो, या फिर तुम कहो कि डोमिनेंस कैसे बनेगा यहाँ पे अगर मैं AI यूज करूँ, तो देखो, ब्राइटन जो प्रीमियर लीग का क्लब है, उन्होंने ये चीज अपनाया है। लिवरपूल के जो हेड ऑफ स्टाफ है, जिसका नाम यहाँ पे था, जो हेड ऑफ थर्ड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट है, वहां पे उन्होंने जो फेनवे ग्रुप है जो लिवरपूल का, जहाँ पे वो लोग सारी डेटा वगैरह स्टोर वगैरह करते हैं, वहां पे उन्होंने वहां से एक बंदे को उठा के लाया, जो रिसर्च एनालिस्ट और एक PhD है इन द होल थेरेपी सेशन एंड एवरीथिंग।
दिस वॉज वन ऑफ द गुड थिंग्स विच इज डिटरमाइनिंग कि अगर एक प्लेयर फिट है या नहीं। प्लेयर का फिट होने का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर टीम के स्टैटिस्टिकली अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं। दिस गिव्स अ टीम अपर हैंड। अब ये जो थेरेपिस्ट है वो डेटा को एनालाइज करेगा। एआई के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर वो थेरेपिस्ट अपना काम कर सकता है। वो उसके एक्सपर्टीज लगाकर उस प्लेयर को रेडी कर सकता है फॉर द अपकमिंग मैच अगेंस्ट न्यूकासल या फिर चेल्सी। एंड दैट प्लेयर इज फिट एंड फाइन टू प्ले, तो वो स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करता है। इट इज नॉट वेरी मच इजी टू स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स, बट it is one of the way to establish a dominance by using AI and the human experience together. देखो, AI is not going to replace something in football. It is going to give a additional boost to the football players, to the football community itself. जहाँ पे तुम प्लेयर्स और एक टेक्नोलॉजी को दोनों मिलाकर these are the good things which can happen. बस सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि एआई तो बेसबॉल में पहले यूज किया था, जो मैंने स्टोरी तुमको कही थी, जहाँ पे लोग 18 साल के बाद पहला वो लोग उनका चैंपियन लीग ट्रॉफी जीते। बट इट केम लेट टू फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल इज अ मोर लाइक अ गेम जहाँ पे तुम लोग को एक डेटा ड्रिवन अप्रोच पे ज्यादा ट्रस्ट करना जरूरी नहीं था पहले के टाइम्स में। बट अभी ड्यू टू टेक्नोलॉजी सो एडवांस, ड्यू टू द एआई सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, द ब्राइटन इज यूजिंग, द लिवरपूल इज यूजिंग, आर सो गुड, लाइक वो लोगों को एक अपर एज मिल जाता है बाय अदर क्लब्स इटसेल्फ। तुमको देखो, पिच पे परफॉर्मेंस करने से पहले, पिच पे परफॉर्मेंस देने से पहले, स्टार्टिंग 11 में जाने से पहले, या फिर तुमको बॉल टच करने से पहले, एवरी पर्टिकुलर आउटकम इज बीन प्री डिफाइंड। और अगर तुमको पहले से ही पता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि एग्जैक्टली हर मोमेंट में क्या होने वाला है, यू गेट अ कॉन्फिडेंस बूस्ट। अ कोच को अच्छे से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि माई टीम कैन विन दिस मैच। This only happens when a data is been supported by an experience and then the player is made ready for the match itself. एंड ये चीजों को तुम अगर ध्यान देकर रखे, एक पूरा मैट्रिक्स समझने की कोशिश करोगे तुम, या फिर स्टार्टिंग 11 में से किसी भी प्लेयर को ले लो, तुम एक विंगर को ले लो, मिडफील्डर को ले लो, या फिर तुम एक राइट बैक को ले लो, एनीवन, इट रियली गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू अ प्लेयर हु इज प्ले मेकिंग प्लेयर, जो नंबर 10 होता है, कि उसको मुझे रिप्लेस करके एक नया विंगर डालना चाहिए सो दैट माई टीम गेट्स वाइडर स्पेस वाइल अटैकिंग, या फिर मेरे को मेरा विंगर को निकाल के एक सेंटर फॉरवर्ड वहां पे डालना चाहिए ताकि मैं मिडफील्ड पे ज्यादा क्राउड कर सकूं सो दैट आई कैन डिफेंड देम वेल। दिस डेटा इज बीन गैदर्ड इन लाइव मैच, और वो पूरा डेटा उनके स्क्रीन पे आते रहता है। तुमने देखा होगा बेंच पे ना बहुत सारे टैब्स रखे रहते हैं। हाँ, जावी अलonso खड़ा रहता है वहां पे, और पीछे बहुत सारे टैबलेट्स लगे रहते हैं, और उनके जो मैनेजर्स कोचेस वगैरह रहते हैं वो टैब्स में देखते रहते हैं कंटिन्यूस। इट इज ऑल द डेटा दैट इज दे आर गेटिंग फ्रॉम द लाइव एआई इटसेल्फ, और वो मैनेज होता है। ऑफ कोर्स कुछ स्क्रीन्स पे मैच भी चलता है लाइव, जूम एंगल्स पे एंड ऑल, बट जो स्पेसिफिक टैब्स होते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखते नहीं है, कभी कभार दिख जाते हैं लाइव, बट उस पे पूरा डेटा आता रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द पिच एंड हाउ द प्लेयर कैन चेंज अ पोजिशन और मेक अ रन बेटर। इस वजह से जाबी अलonso जब भी वो लोग बात कर रहे हो, दे कीप अ हैंड लाइक दिस एंड वो बात करते हैं, बिकॉज दे आर पासिंग दैट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो उनको एआई से मिला है, which they are trying to convert and implement, because that one small information can change the whole momentum of the match. जैसे तुमने देखा सोबस लाइक की टीम 2-0 up थी, वो लोग 3-2 हार गए क्वालिफाइज के टाइम पे। तो इट इज अ स्प्लिट सेकेंड, मतलब 10 मिनट के अंदर एनीथिंग कैन हैपन इन फुटबॉल, सो दैट एवरी क्रूशियल डेटा दैट दे आर गेटिंग वो इंपॉर्टेंट होता है। और तुम लोग को नॉर्मली बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे बताओ कि अगर कोई डेटा आ रहा है कोई एआई से या फिर कोई भी एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर से, जहाँ पे वो मैच में इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या वो डेटा क्रॉस चेक होता है या नहीं, ये तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है। और इसी तरीके से मैंने पहले भी मेरा एक एआई का वीडियो बनाया था जिसमें इट वाज वेरी मच गुड, जहाँ पे नॉर्मली स्पीकिंग लोगों को पसंद आया वो चीज। मैंने इसी पे वापस फोकस क्यों किया है, बिकॉज दिस आर सम थिंग्स वेयर न्यूज चैनल्स डोंट कवर in the football media. It's all about the goals, it's all about the headers, the saves, and everything. But the system that the big clubs